नदी किनारे बसी सुंदरवन गांव में पली बड़ी सुमन एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। गरीबी के कारण सुमन अपनी मां अनीता के साथ खेतों में काम करवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब सुमन घर की सफाई कर रही होती है, भिक्षान दे। अभी आ रही हूँ बाबा। कन्या जरा अपना दाहिना हाथ दिखाओ। ये लीजिए बाबा। हाँ, अब देखता हूँ तुम्हारी किस्मत। पुत्री, तेरा विवाहित जीवन बड़ी कठिनाइयों से भरा होगा। सुख तो होगा लेकिन बस कुछ वक्त तक ही होगा। आप ये क्या कह रही है बाबा? 2 विवाह? मुझ करीब का 1 विवाह हो जाए यही बहुत है। आप 2 विवाह के बारे में बात कर रही हैं? ऐसा भाग्य क्यों बना रहे हैं मेरा? मैं तेरा भाग्य नहीं बना रहा, तेरा भाग्य तो खुद परमात्मा ने बनाया है। मैं तो बस तुझे संकेत दे रहा हूँ। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। तेरे हाथ की लकीरों में जो संजोग लिखे हैं, मैं तो बस वही बता रहा हूँ। इतना कहकर साधु बाबा चले जाते हैं। शाम को जब सुमन की माँ घर आती है, माँ, साधु बाबा ने जो कहा वो सुनो। अरे बेटा, तू क्या एक साधु बाबा की बातों में आ रही है? हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, और अभी तेरी शादी भी नहीं हुई है, तो फिर शादी के बाद की भविष्यवाणी कोई कैसे कर सकता है? अरे तू ज्यादा सोच मत, ध्यान लगा कर बस अपना काम किया कर बेटा। अपनी माँ के समझाने पर सुई बातों भूल जाती है। कुछ वक्त बाद ही सुमन की सुंदरता को देखते हुए गांव के जमींदार का लड़का राजीव सुमन को पसंद करने लगता है और उससे शादी करने की इच्छा जताता है। जमींदार जी सुमन की शादी अपने बेटे से कर देते हैं। सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा है। मेरा पति कितना अच्छा है। मेरा भाग्य तो शादी के बाद ही चमक गया है। कह रहे थे कि मुझे कष्ट होगा, पर मैं तो राजयोग भोग रही हूँ। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। जमींदार की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जमींदार का बेटा अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देता है और वह सुमन को आए दिन दारू पीकर नहीं प्लीज चुप रह। राजीव को जुआ खेलने की भी बुरी आदत थी, जिसके चलते वह अपना घर और जमीन सब कुछ बेच देता है। देखते ही देखते सुमन का हंसता खेलता जीवन एकदम बर्बाद हो जाता है। राजीव, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। हाँ बोलो। मैं गर्भवती हूँ। जरूरत नहीं है मुझे इस बच्चे की। जाओ जाकर अस्पताल से दवाई ले आओ और इस बच्चे को गिरा दो। इस बच्चे को पैदा करने की कोशिश भी मत करना। मेरे पास बस मेरी शराब और जुए के लिए पैसे हैं। तुम्हारे बच्चे को पालने के लिए मेरे पास 1 फूटी कौड़ी तक नहीं है। समझ गई तुम? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? बस कर, मैं नहीं सुनना चाहता। और वह अपने पैरों से उसके पेट पर खूब वार करता है, जिस वजह से सुमन का मिसकैरेज हो जाता है और वह अपना बच्चा खो देती है। बच्चे के गम से सुमन अभी उभरी भी नहीं थी कि तब जरूरत से ज्यादा शराब पीने की वजह से राजीव की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहां डॉक्टर सुमन से बोलती है, सुमन जी, आपके पति की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। हमें जल्दी उनका ऑपरेशन करना होगा। और ऑपरेशन के लिए पूरे 2 लाख रुपए की जरूरत है। आप जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कर दीजिए, वरना आपके पति की जान को बचाना हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे पति को कुछ मत होने दीजिए। मैं पैसों का इंतजाम करूंगी। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। माँ, माँ! सुमन बेटा, क्या हुआ? ऑपरेशन करना? माँ, राजीव के बारे में जो सुना है वो सच है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अपनी बेटी की परेशानी सुनकर अनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों माँ बेटी घर घर जाकर मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी मदद नहीं करता। थोड़े बहुत पैसे लेकर जब तक अनीता और सुमन जाओ, कुछ नहीं। चलो माँ, अस्पताल चलते हैं। तब तक राजीव अपना दम तोड़ चुका होता है। तभी सुमन ने भी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन का सुख इतने गहरे अंधेरे में बदल जाएगा। आखिर मेरे भाग्य में यही सब होना लिखा था क्या? बस बेटा, हिम्मत रख। अनीता सुमन को हौसला देती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर राजीव का अंतिम संस्कार करती हैं। वक्त गुजरता चला जाता है। भरी जवानी में सुमन के विधवा हो जाने से अनीता की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे ही एक दिन अनीता सुमन से बोलती है, सुमन बेटा, अरे बेटा, इतना बड़ा जीवन तू अकेले कैसे काटेगी? अब मुझे लगता है कि तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुझे कोई सहारा मिल जाए।
मेरे जीवन में अब कभी खुशी नहीं आ सकती। आपको याद है ना साधु ने क्या कहा था, मेरा विवाह जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ होगा, और उनकी बात सच हो गई। लेकिन मैं अब अपने भाग्य का लिखा दूसरा विवाह नहीं होने दूंगी। देख बेटा, अगर साधु की बात सच थी तो फिर भाग्य के लिखा कोई नहीं बदल सकता। अगर तेरे जीवन में दूसरा विवाह लिखा है तो वो होकर रहेगा बेटा। तू उसे टाल नहीं सकती। मुझे नहीं पता माँ, पर मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकती। इतना कहकर सुमन चली जाती है। ऐसे ही शहर से बंटी और राजू नाम के दो दोस्त गांव घूमने के लिए आते हैं। सुमन के गांव में ही उनके चाचा थे। हाँ वो देखो बिरजू चाचा हमें बुला। राजू बहुत ही नेक दिल इंसान था, वहीं बंटी छिछोरा लड़का था। अरे चाचा ये कौन है? वो सुमन है, बड़ी सुंदर है। अरे बेटा यह सुमन बिटिया है, बेचारी की एक अच्छे घर में शादी हुई थी। फिर क्या हुआ चाचा? सब कुछ खो दिया बेटा। बहुत दुखद है। पर पति शराबी निकला और भरी जवानी में यह बेचारी विधवा हो गई। बंटी अब आते जाते सुमन पर नजर रखने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब सुमन कुएं से पानी भरकर आ रही होती है, कहां जा रही हो विश्व सुंदरी? कहो तो तुम्हारी मदद कर दें, पानी का मटका बड़ा भारी होगा। जी नहीं। अच्छा, आप अपना घोड़ा उस तरफ करें और मुझे जाने दें। अरे ऐसे कैसे जाने दें? अभी तो तुम्हें जी भर के देखा तक नहीं है, जरा पास से देखे तो सही। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना सारे गांव में शोर मचा दूंगी। अरे ऐसे कैसे शोर मचा दोगी? शोर मचाने का मौका दूंगा तब ना। इतना कहकर बंटी फटाफट से अपनी जेब से एक दवाई निकालता है और उसे रुमाल में डालकर सुमन को सुंघा देता है। सुमन वहीं बेहोश हो जाती है। बंटी सुमन को घोड़े पर लादकर एक पुरानी झोपड़पट्टी में ले जाता है। आज तो तेरे हुस्न का मजा मैं लेकर रहूंगा। अब कैसे बचकर जाएगी? बंटी जैसे ही सुमन के पास जाने लगता है, तभी वहां पर राजू आ जाता है और बंटी को धक्का देकर साइड करता है। शोर मच गया, कौन है? मुझे नहीं पकड़ पाओगे। नहीं मैं नहीं, बंटी भाग गया। पकड़ो गांव वालों, इसकी बोटी बोटी करके कुत्तों को डाल दो। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। हमें इंसाफ चाहिए। सच में मेरा यकीन कीजिए। रुक जाइए। लेकिन कैसे? मैं निर्दोष हूँ, कसम से। इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। असली गुनहगार तो बंटी है, जो यहाँ से मौका देखकर भाग गया। अपने साथ हुए इस हादसे के बाद सुमन बुरे तरीके से टूट जाती है और आत्महत्या करने के लिए कुएं के पास जाती है। वह जैसे ही कुएं में कूदने वाली होती है, रुक जाइए सुमन जी, ऐसा मत कीजिए। मैं जानता हूं आपके साथ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी से हार मान जाएं। लेकिन राजू, अब क्या करूं? उठो और आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे विवाह करके आपके जीवन में फिर से खुशियां भर दूं। जिसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी राजू की शादी सुमन से करवाते हैं। किसी ने सच ही कहा है माँ, कोई भी अपने भाग्य का लिखा नहीं बदल सकता। मेरे जीवन में सुख भी आया, दुख भी आया, कष्ट भी आए, फिर भी और मेरा दूसरा विवाह भी हो गया। उस साधु बाबा की कही एक एक बात सच हो गई माँ। अब भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता। चलो राजू, शहर चलते हैं। हाँ सुमन चलो। इतना कहकर सुमन राजू के संग विदा होकर शहर चली जाती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।